तो आज मैं बात करने वाला हूँ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के एपिसोड 5 के बारे में। एक ऐसा एपिसोड जो सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि फेथ, गिल्ट और डेस्टिनी की कहानी है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सर डंकर के पास सिर्फ 6 नाइट्स थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्रिंस बेलर आकर उनके 7 नाइट बन जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक टॉप एंगल शॉट से होती है, जहां हमें डंकर की तरफ के नाइट को ऊपर से दिखाया जाता है। सिनेमाटोग्राफी ये फील देती है जैसे कि गॉड्स उन्हें खुद देख रहे हो। डंक घबराहट में उल्टी करता है और सर हार्डिंग उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रिंस बेलोर स्ट्रेटेजी समझाते हुए कहते हैं कि वो खुद किंगगार्ड को हैंडल करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रिंस ब्लड को हार्म ना करने की कसम खाई है। यहाँ सर रोगन राइसली पूछते हैं कि सर क्या ये तरीका सही है, तो प्रिंस बेलर जवाब देते हैं लेट द गॉड डिसाइड। और शायद इसी लूप होल के लिए एंड में गॉड्स अपना फैसला सुना देते हैं। एपिसोड का नाम है इन द नेम ऑफ द मदर। सरफेस पर यह फेथ की बात लगती है, लेकिन एक्चुअली यह डंक की इमोशनल जर्नी से जुड़ा है। यहाँ लियोनेल बराथियन बेलर को पूछते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, और वह कहते हैं कि माँ के प्यार से वंचित ही इतना खोखा लड़ सकता है। एक से उसका भाला मांगता है और उससे पुरानी बातें याद करते हुए मजाक में कहता है कि जब मैं वापस आऊं तो यहीं खड़े रहना, नहीं तो वो उसे कुत्तों को खिला देगा। फिर एक कुत्ते की आवाज निकलता है, जैसा हमने सेकेंड एपिसोड में भी देखा था। जब मुकाबला शुरू होता है डंक हेजिटेट करता है, लेकिन उसका घोड़ा जिसे एग ने ट्रेन किया था धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर आता है एक ब्रिलियंट कैमरा शॉट। कैमरा डंक के पीछे से आता है और हेलमेट के अंदर से ट्रांजिशन करता है। अब हम डंक की आंखों से बैटलफील्ड देखते हैं कि अगला हमला कहीं से भी हो सकता है। फिर डंक घोड़े से गिर जाता है। यहाँ एरियन के वार से डंक नीचे गिर जाता है और भाले का टुकड़ा उसकी शील्ड को तोड़ता हुआ उसकी साइड में घुस जाता है। और फिर एरियन मॉर्निंग स्टार निकालता है। यह एक वेपन है जो कि चेन से बना हुआ है। यहाँ डंक गिर जाता है। यहाँ डंक बेहोश हो जाता है और हम फ्लैशबैक में छोटे डंक को देखते हैं, जहाँ ब्लैक फायर वॉन के बाद डंक डंक घोड़े से नाल निकालता है जो कि शायद इसको बेचेगा। यहाँ हमें ऊपर का शॉट दिखता है जैसे कि गॉड सब देख रहे हैं। यहाँ एक जोधा घोड़े के नीचे दबा हुआ होता है और माँ को याद करता है। ये भी लियोनेल बेराथियन की बात के बारे में है, जहाँ वो माँ के प्यार के बारे में बात करता है। डंक उस योद्धा का मुंह दबाता है, लेकिन उसे राफी रोक देती है। अब राफी को डंक का फ्रेंड बताया गया है, जो कि बुक में भी है, लेकिन बुक में उसे लड़का बताया है जबकि शो में उसे लड़की बताया है। और राफी टेंसिल की तरह दिखती है, शायद इसीलिए एक डंक टेंसिल के लिए काफी अट्रैक्टिव था। वो सोल्जर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर जाता है। राफी पूछती है क्या तुम्हें कोई मंत्र आता है। डंक मना कर देता है। ये सीन एपिसोड फर्स्ट से कनेक्ट होता है, जब डंक सर एलन की कब्र के पास बैठकर कहता है कि उसे मंत्र नहीं आता। तो मुझे अच्छा लगा कि किस तरह ये सब एपिसोड आपस में कनेक्टेड है। वह दोनों वहां से वापस शहर में आ जाते हैं, जहां डंक बोलता है कि अब युद्ध के बाद हमें फ्री में खाना मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। वहां उन्हें एक वॉचमैन मिलता है जो कि उन्हें डराता है, लेकिन राफी और डंक वहां से भाग जाते हैं और राफी उस वॉचमैन की शराब की बोतल चुरा लेती है। वह युद्ध के सामान को एक लोहार के पास बेचते हैं, जिससे कि बदले में उन्हें 2 सिक्के मिलते हैं। राफी डंक को यहाँ से भागने का बोलती है, पर डंक यहाँ से जाना नहीं चाहता। वह राफी को बोलता है कि हो सकता है कि मेरी माँ शायद मुझे खोजने आ जाए। यहाँ राफी बताती है कि तुम्हें ढूंढने कोई नहीं आने वाला। अगर तुम्हें फैमिली चाहिए तो यहाँ से बाहर जाओ और वहाँ परिवार बनाओ। और आखिर में डंक ऐसा ही करता है। फिर राफी और डंक वहां से दूसरे शहर की टिकट लेने जाते हैं, पर उनके पास पैसे कम होते हैं। इस वजह से उन्हें टिकट नहीं मिलता और फिर से वही वॉचमैन और उसका साथी राफी को लूट कर उसके सिक्के ले लेते हैं। यहाँ राफी वॉचमैन का खंजर चुरा लेती है, लेकिन वॉचमैन को पता चल जाता है और वो खंजर से राफी का गला काट देता है। फिर डंक वॉचमैन पर हमला करता है, पर वॉचमैन का दूसरा साथी उसके पाँव में भाला घुसा देता है। जब वॉचमैन डंक को मारने वाला होता है, तब सर आर्लेन आकर एपिसोड का नाम कहते हैं इन द नेम ऑफ द मदर लीव द बॉय, पर शायद वो ऐसा नशे में बोलते हैं और उन दोनों वॉचमैन को मार देते हैं। यहाँ एक तरफ डंक राफी को देखता है और उसे सॉरी बोलता है साथ ना चलने के लिए। और हमें फिर से गॉड साई कैमरा शॉट देखते हैं। राफी के मरने के बाद डंक के लिए माँ का प्यार खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन डंक सर आर्लेन का पीछा करता हुआ किंग्स लैंडिंग से बाहर निकल जाता है। उसके पाँव में अभी भी भाले का घाव है। वह 2-3 दिन तक सर आर्लेट का पीछा करता है और रात में उनकी तलवार से भी खेलता है, जैसे कि एगर डंक की तलवार से खेलता था। फिर रात में
सर एर्लिन करवट लेते टाइम अपने ही चाकू से घायल हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब वह बूढ़े हो गए हैं और उन्हें रख-रखाव के लिए किसी साथी की ज़रूरत है। फिर वह डक को देखते हैं, डक यहाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और वो बेहोश हो जाता है। सर आर्लिन डक को उठने को बोलते हैं और फिर से हम प्रेज़ेंट में आ जाते हैं, जहाँ एग डंक को उठने के लिए बोलता है। डंक उठता है, यहाँ फिर से हम डंक के हेलमेट के अंदर से देखते हैं। ये कैमरा शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ एरियन फिर मॉर्निंग स्टार से हमला करता है पर डंक हट जाता है और दूसरी तरफ से प्रिंस मेकार उस पर अपनी गदा से हमला करता है। मेकार फिर हमला करने के लिए आता है पर प्रिंस बेलर उसे घोड़े से गिरा देते हैं। लेकिन डंक के घाव के कारण एरियन डंक पर भारी पड़ता है और उसे घायल कर देता है। डंक गिर जाता है, सबको लगता है कि वो मर गया। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एग डंक को मोटिवेट कर रहा है और हम भीड़ में देखते हैं कि एग के साथ वह लेडी भी खड़ी होती है जिसके पास डंक हेल्प मांगने गया था। यहाँ जीत का हॉर्न बजने ही वाला होता है कि एग रोक देता है और डंक की तरफ इशारा करता है। यहाँ डंक धीरे धीरे खड़ा होता है और एरियन का हाथ तोड़कर उसकी टांग पर तलवार मार देता है और उस पर शील्ड से हमला करता है और उसका हेलमेट उठाकर उस पर कई सारे पंच मारता है। ये सीन काफी सेटिस्फाई फील होता है। यहाँ एरियन हार मान जाता है और बाकी के लोग भी सर डंक के लिए चीयर करते हैं। डंक मुकाबला जीत जाता है। फिर वहाँ स्टीली आता है और डंक को लेकर उसकी कवच उतारने का बोलता है। यहाँ प्रिंस बेलोर भी आ जाता है और अपना हेलमेट उतारने को बोलता है क्योंकि उसकी उंगलियां सुन्न हो चुकी है। लेकिन असली शॉकिंग मोमेंट अब आता है जब प्रिंस बेलोर अपना हेलमेट उतरवाता है और पता चलता है कि उसकी खोपड़ी पीछे से पूरी क्रश हो चुकी है। वह वहीं गिरकर मर जाता है। यहाँ डक रोता है और बेलर का सर अपनी गोदी में रखता है। यहाँ हमें वैसे ही बताया गया है जैसे एपिसोड फर्स्ट में प्रिंस डेरन ने सपना देखा था एक मरा हुआ ड्रैगन। यहाँ ड्रैगन का सिंबल प्रिंस बेलोर से है। डंक रोते हुए बेलर का सर अपनी गोदी में रखता है और खुद को दोषी मानते हुए माफी मांगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने राफी के लिए महसूस किया था। यहाँ हमें फिर लियोनेल बराथियन की बात का मतलब पता चलता है कि जो कि माँ के प्यार के बारे में प्रिंस बेजर से बात कर रहा था। यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 5 सिर्फ एक बैटल एपिसोड नहीं था, यह फेथ, डेस्टिनी और गिल्ड का एपिसोड था। सिनेमाटोग्राफी स्पेशली हेलमेट शॉट्स आउटस्टैंडिंग था। फ्लैशबैक स्ट्रक्चर और इमोशनल पे ऑफ बहुत पावरफुल था। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि एपिसोड खत्म हो गया, मैं और देखना चाहता था। अब आपको एपिसोड 5 कैसा लगा? क्या आपको भी बेलर की डेथ शॉकिंग लगी? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।